Dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our essay classes of English language. Today we are going to take one step ahead in the direction of English speaking and translation from Hindi and Urdu into English. इस सीरीज़ में हम आमतौर से ऐसे सेंटेंसेस को लाते रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, और हम जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो वो एक ट्रेडिशनल वे को थोड़ा अवॉइड करते हैं और एक न्यूनेस लाने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर हम उसी ट्रैक पर हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और उनको हम बोलेंगे इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस की जाएंगी वो एक्सप्रेशंस। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस है, जाओ अपना काम से काम रखो, जाओ अपना काम करो, या हम कहें कि यहाँ से चले जाओ, हमसे आपका कोई मतलब नहीं, कुछ इस तरह का हमारा एक्सप्रेशन है। तो जनरली जब हम बहुत ही प्लेन इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कहते हैं गो अवे फ्रॉम हियर एंड यू हैव नथिंग टू डू विद अस। ये भी सही है, लेकिन आज इनको कुछ नई तरह से बनाने वाले हैं हम कहेंगे जाओ को हम कहेंगे बी ऑफ। बी ऑफ मीन्स यहां से चलते बनो। यू डू अबाउट योर ओन बिजनेस। तो हम इस तरह से इस बात को कहेंगे, जाओ अपना काम से काम रखो। बी ऑफ, यू डू अबाउट योर ओन बिजनेस। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज जूते चमका लीजिए। Get your shoes a good shine। आमतौर से हम कहते हैं कि पॉलिश योर शूज, शाइन योर शूज। तो अब आप एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे, गेट योर शूज अ गुड शाइन। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज मैं शाम को लौटूंगा। तो आप लिखेंगे आई विल बी बैक by evening। I'll be back by evening, I'll be back by morning, I'll be back by 22nd of this month। तो आप एक एक्सप्रेशन को कई तरह से यूज कर सकते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बाल ठीक ठाक कर लीजिए। तो हमें कहना होगा डू योर हेयर। डू योर हेयर, डू योर हेयर। अब ठीक ठाक, कई बार जब हमें ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन की हैबिट होती है तो हम ठीक की भी इंग्लिश सर्च करने की कोशिश करते हैं, ठाक की भी इंग्लिश सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड वर्ड्स हैं या वर्ड पेयर्स हैं, सेम टू सेम हमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें देखना होता है कि इसकी एक्सप्रेशन में इसके इक्विवेलेंट कौन से वर्ड या वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो डू योर हेयर, तो ये आपने कई बार बोल बोल करके देखना होगा और ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज क्रॉकरी का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। तो अब यहाँ पर जनरली प्रयोग मीन्स यूज, और क्रॉकरी तो क्रॉकरी ही होगी। तो यूज जैसे वर्ड्स को हम अवॉइड करेंगे और इसकी जगह कौन से वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे हैंडल the crockery with care। हैंडल द क्रॉकरी विथ केयर। तो आप जब इसे बार बार बोलेंगे तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। और यूज इट, यूज को आप रिमूव कीजिए और कुछ नए वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करने शुरू कीजिए। कहीं पर यूज का मतलब हैंडल है, कहीं ऑपरेट है, ठीक है। तो अलग अलग एक्सप्रेशंस को और यूज के बहुत सारे जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और आप एक दिन इन सारे सेंटेंसेस में इंग्लिश स्पोकन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं अब ऐसे ही कुछ दूसरी एक्सप्रेशंस। अगली एक्सप्रेशन है कितने गंदे हैं आप। जब हम इस तरह का एक्सक्लेमेशन देते हैं, यानी चौंक कर हम कोई बात करते हैं, तो लिटरली हमें ऐसा लगता है जैसे हमने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं, एक्सक्लेमेशन है, कितने गंदे हैं आप। तो हम आमतौर से इसको इस तरह से कहते हैं हाउ डर्टी यू आर। आइए आज हम इसको कुछ नई तरह से बोलेंगे और हम कहेंगे हाउ नेस्टी ऑफ यू। आप इसे एक बार लिख लीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए बोलने की।
तो हाउ नेस्टी ऑफ यू, हाउ सिली ऑफ यू, हाउ ग्रेट ऑफ यू, आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, आपने अभी तक अपने दांत साफ क्यों नहीं किए हैं? तो हम दांत और साफ करने के लिए हम कहेंगे Why haven't you done your teeth yet? तो इस तरह से कुछ नया करने की आप सोचिए और हर एक्सप्रेशन को माइंड में सेव करने की बात कीजिए। गलत बोलने का आपको क्या अधिकार है, आपको गलत बोलने का क्या हक है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? तो आप जनरली इसको क्वेश्चन में रखेंगे, व्हाट इज द राइट टू स्पीक लाइक दिस? ओके, यू कैन स्पीक लाइक दिस, बट कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे, व्हाट गिव्स यू द राइट टू स्पीक रॉन्ग टू अस? ओह, समझ में आया, तो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, ओह अब समझ में आया, तो आप कहेंगे ओ आई सी, क्योंकि सी का मतलब हमेशा देखना नहीं होता, सी का मतलब जाकर मिलना भी होता है और सी का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है। अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, तो आप एक्सप्रेस करेंगे, ओ हाउ ग्रेट यू आर। आइए देखते हैं ऐसी कुछ और एक्सप्रेशंस। अरे बैठिए तो, अब जब हम बात करते हैं तो हमें अरे जैसे वर्ड्स, तो जैसे वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम कुछ एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ लर्न कर लें, कुछ कोलोकेशंस को तैयार कर लें जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप बहुत अच्छे से सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, राइटिंग सेक्शन, ग्रामेटिकल सेक्शन, सारा सेक्शन इंग्लिश का कोई भी पार्ट आप अच्छे से कर सकते हैं। अरे बैठिए तो आप एक्सप्रेस करेंगे, ओ प्लीज डू सिट डाउन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज बड़ी मेहरबानी आपकी। You'll express so nice of you। क्या आपने कहा ऐसा? Oh, you said so, you said so। तो कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन वर्ड बोलने की जरूरत नहीं होती। आप जब एक्सप्रेस करते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताता है कि वो क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है, ये स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा मैं सवाल करना चाहूँगा, मैं, तो ऐसा लगा कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैं वहाँ था या नहीं था, यानी क्या मैं था। और जब आप एक्सक्लेम करते हैं तो आप कहते हैं मैं, यानी आपके जो फीलिंग आई, जो आपकी ब्रोज राइज हुई, तो इसका मतलब हुआ कि आप जोश में हैं, तो एक्सक्लेमेशन हुआ। और जब आप स्टेटमेंट देकर स्वीकारोक्ति देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो आप कहते हैं यस मैं। तो इस तरह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताता है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हमें क्वेश्चंस की जरूरत नहीं होती, हम सीधा बिना क्वेश्चन के अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए आप हमारे चैनल को एक्सेप्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए चलते हैं अगले एक्सप्रेशन पर। वहाँ धूल का नामो निशान नहीं था, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, देयर वॉज नो स्पैक ऑफ डस्ट। स्पैक ऑफ डस्ट, तो स्पैक ऑफ डस्ट आप अपने माइंड में सेव कर लें। अरे मैं थकावट से चूर हो गया हूँ, तो इसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे? आपको थकावट का वर्ड सर्च करना है, चूर। अब चूर की इंग्लिश मिलती नहीं, ब्रोकन है, शैटर्ड है, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, लेकिन आप अपने बॉडीली डिस्कम्फर्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखते हैं। ओ आई फील क्वाइट ड्रेन आउट। ओ आई फील क्वाइट ड्रेन आउट। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि हमने टायर्ड की जगह ड्रेन आउट और पूरी तरह के लिए, बेइंतहा के लिए, थक्कर चकनाचूर होने के लिए क्वाइट का यूज़ किया है। तो ऐसे वो वर्ड जो सीधे सीधे से उस हिंदी या उर्दू लफ्ज़ का मीनिंग नहीं देते, हमने यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ इंग्लिश ग्रामर तक और स्पोकन में, और ट्रांसलेशन अगर हम हिंदी से इंग्लिश या उर्दू से इंग्लिश करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।